हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स 7 क्लासेस। मैं अखिलेश आनंद। आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रेगुलर शेप ऑफ बॉडीज़ में क्या होगा उसी को डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे कि अभी तक जो भी लेक्चर वीडियो आप देखे हुए हैं उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको डिस्कस कर चुके हैं। आज के जो लेक्चर वीडियो है इसमें जैसे आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ दे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ दे, ठीक है ना, तो उसका वैल्यू क्या होगा उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो आप देखिएगा, कहेगा रिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, रिंग में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताइए, हॉलो स्फीयर में बताइए, सॉलिड स्फीयर में बताइए, ठीक है ना, डिस्क में बताइए, रॉड में बताइए। तो ये सारा केस होता है, इसलिए इसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें केवल हम लोगों को जो पढ़ना है वो साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रेगुलर शेप ऑफ बॉडीज़। मतलब रेगुलर शेप ऑफ बॉडी में 5 शेप आता है, आपको भी पता होगा। एक रिंग आता है, एक डिस्क आता है, एक रॉड आता है, एक हॉलो स्फीयर आता है और एक सॉलिड स्फीयर। ये 5 अगर आप फील्ड और पोटेंशियल पांचों का पढ़ लेते हैं तो कहीं आपको कोई दिक्कत प्रॉब्लम बनाने में नहीं होगा। तो यही 5 आना है। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम लोगों को एक टॉपिक पढ़ना है, यहाँ लिखे हुए हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज। मतलब ये हुआ कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज, चार्जेज का डिस्ट्रीब्यूशन। बात समझे, चार्ज को किस प्रकार से बांट सकते हैं। नहीं तो अभी हम आपको ये डिस्कशन करने से पहले हम थोड़ा सा आपके प्रैक्टिकल लाइफ में ले चलते हैं। तो आप प्रैक्टिकली किसी भी चीज़ को बांटते हैं, जैसे आपके घर में ही बंटवारा हुआ है, नहीं, या कोई सामान है उसको 2-3 आदमी में, 2-3 लोग में बांटना है, या कोई मिठाई है 3-4 लोगों को बांटना है। तो मतलब बांटना जो है वो एक बेस, एक ग्राउंड पर तैयार करते हैं। इक्वली बांटना है कि अनइक्वल मोड में बांटना है, ठीक है ना। लेकिन बांटने से पहले किस पर बांटना है इसको तय करना होता है ना। तो यहाँ जो बांट रहे हैं, किसको बांट रहे हैं? चार्ज को बांट रहे हैं। अब सोच रहे होंगे आप कि चार्ज जब बांटेंगे तो चार्ज तो आदमी को नहीं दिया जा सकता है, किसी पशु पक्षी को नहीं दिया जा सकता है, पेड़ पौधा को नहीं दिया जा सकता है। चार्ज देने का मतलब क्या हुआ कि चार्ज किसी न किसी बॉडी के ऊपर रहेगा, नहीं, इसमें तो लेन देन होगा नहीं। तो बॉडी के ऊपर चार्ज को बांटना है। अब हम लोग बॉडी की आकार की बात करें, नहीं, तो आप समझते हैं कि हम लोगों के नेचर में जितने भी बॉडी हैं, या तो लेंथ बेस्ड बॉडी हैं, या तो एरिया बेस्ड बॉडी हैं, या तो वॉल्यूम बेस्ड बॉडी हैं। जैसे कि आप हो गए तो आप लेंथ बेस हो गए, रॉड हो गया लेंथ बेस हो गया। बात समझे। तो लेंथ बेस बॉडी, उस पर चार्ज को बांट सकते हैं। एरिया बेस बॉडी, जैसे थाली हो गया तो वो एरिया बेस बॉडी हो गया, या आपका कॉपी किताब हो गया वो एरिया बेस बॉडी हो गया। उसके बाद वॉल्यूम बेस्ड अगर कोई बॉडी ले लीजिए, जैसे एक बाल्टी पानी है, वॉल्यूम बेस्ड हो गया। तालाब में भरा हुआ पानी है, वॉल्यूम बेस्ड हो गया। मतलब जिसमें लेंथ डोमिनेंट फैक्टर हो तो लीनियर, अगर एरिया डोमिनेंट फैक्टर हो तो सरफेस या सरफेस एरिया कहिए, और वॉल्यूम हो तो वॉल्यूम। तो इस आधार पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हम लोगों का 3 टाइप का हो गया, है ना। पहला जो टाइप हुआ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का, आप सीधा सीधा कहिएगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पहला टाइप हुआ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें अगर कोई पूछ रहा हो कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग क्या हुआ भाई, तो आप क्या बताइएगा? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग अभी तो कहे है ना कि चार्ज को बांटना हो तो लेंथ पर ही बांटेंगे, सरफेस पर बांटेंगे, नहीं तो वॉल्यूम पर बांटेंगे। अभी लेंथ पर बांटिएगा तो वो कहलाएगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे मान लिए
कि एक रॉड है जिसका लेंथ एल है। क्या ये रॉड है, इसका लेंथ एल है। अगर आप चार्ज दीजिएगा तो ये पूरा का पूरा चार्ज इसी पर आके डिस्ट्रीब्यूट होगा कि नहीं। कितना चार्ज दे दिए क्यू, कितना एल, कितना लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ एल, इसलिए इसको लेमडा बोलते हैं, है ना। और लेमडा बराबर क्यू बाई क्या होता है, एल। और कहते हैं इसको लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या बोलेंगे बाबू, लीनियर चार्ज डेंसिटी। हम पहले भी बोलते हैं कि कॉपी किताब ले लीजिए, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि डेली एक वीडियो आपको मिलना है। और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद कैपेसिटर करंट इसी तरह कंटिन्यू ये चलेगा। तो लेमडा इक्वल टू क्यू बाई एल, इसको बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। अभी आप देख लो, आप ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है, इसको क्यू बाई एल कह रहे हैं। दो सवाल आपसे पूछा जाएगा। पहला कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, तो हम बोलते हैं, आप लिखिएगा, इफ़ द चार्ज रिमेन्स डिस्ट्रीब्यूटेड, इफ़ द चार्ज रिमेन्स डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द entire length of the body, over the entire length of the body, then that distribution of charge is called linear charge distribution। तब इसी तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद कहिएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, तो यहाँ लिख देना बाबू, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गया। यहाँ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब आप सीख लिए। कहिएगा और कोई डायग्राम, इसमें हम कहेंगे और कोई डायग्राम में एक रिंग आ जाएगा। क्या आएगा, रिंग। और आप तो समझ रहे होंगे कि रिंग है अगर, तो रिंग का अपना रेडियस होगा ना। हम मान लिए रिंग का रेडियस यहाँ कितना है, आर है। कहिएगा ये रिंग के पास है क्या एक्चुअल में, तो आप कोई भी रिंग ले लो, आप कहीं से उसको कट कर दीजिए, सीधा कर दीजिए, तो लेंथ बन जाएगा ना। तो रिंग के पास एक्चुअल में है क्या, लेंथ है। तो अब ये लेंथ है, अगर इस पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज करिएगा तो ये चार्ज इस प्रकार से आके डिस्ट्रीब्यूट होगा कि नहीं होगा। तो रिंग पर चार्ज देंगे तो ये इसी प्रकार से आके क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है ना। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में एक रिंग हो गया और एक रॉड हो गया। ठीक है ना। दूसरा आते हैं हम लोग, और दूसरा का नाम बोले हुए हैं आपको, क्या है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये बहुत आसान हो जाएगा। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से आप समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई सरफेस रिगार्डिंग, जैसे ये डिस्क ले लो बाबू। क्या ले लिए हम, डिस्क। डिस्क का मतलब जैसे आप रोटी खाते हैं, आप उसको डिस्क ले सकते हैं, तस्तरी जिसको बोलते हैं। तो डिस्क में आप देखिएगा तो पूरा का पूरा मास पूरे एरिया पर रहता है ना। हालांकि एक चीज़ आपको बता दें कि देखने में या दिखाने में डिस्क और रिंग एक ही जैसा दिखता है। ठीक है ना, आप उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। तो डिस्क के पास अभी कोई कहे क्या है, तो कहिएगा कुछ नहीं, सरफेस है। अभी चार्ज देंगे तो ये पूरा का पूरा किस पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, सरफेस पर। पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन आ गया किस पर, सरफेस पर। अब यहाँ पर आपको देखना है कि और भी कोई इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन में शेप है, तो एकदम आप कह सकते हैं, यहाँ कह दिए, एक और ले लेते हैं। इसको हम नाम दे दिए हॉलो स्फेयर। क्या बाबू, हॉलो स्फेयर। हॉलो स्फेयर जस्ट लाइक ए फुटबॉल। तो देखिए रिंगे जैसा ये भी दिखाना है, बात समझे।
अब फुटबॉल है तो फुटबॉल में मास कहाँ होगा, पूरे सरफेस पर होगा। अब अगर चार्ज दीजिएगा दोस्त तो ये बिल्कुल इस तरह दिखेगा, लेकिन ये आप कभी नहीं कहिएगा कि ये रिंग है, क्योंकि रिंग में और इसमें बहुत अंतर है। समझ रहे हैं ना बात को। तो ये हो गया, इसका भी रेडियस हम मान लिए कितना, आर। बात समझे। अगर कोई कहे कि इसका हम लोग क्या लिखते हैं, तो इसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, Q/A बोलते हैं, और इसका नाम होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं इसको, सरफेस चार्ज डेंसिटी। फिर हम डेफिनेशन लिखा देते हैं। आपसे पूछा जाए कि डेफिनेशन बताइए, तो आप कहिएगा इफ चार्ज रिमेन्स डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द इंटायर सरफेस ऑफ द बॉडी, then that type of distribution is called surface charge distribution, and charge per unit area is called surface charge density। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब तीसरा जो है वो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, और इसका नाम कह देते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या बोल रहे हैं इसको, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को कोई कहे कि ये किस प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसमें तो रिंग आ गया, रॉड आ गया, इसमें डिस्क आ गया, हॉलो स्फीयर आ गया, इसमें मात्र और मात्र क्या है, सॉलिड स्फीयर। ठीक है ना। तो सॉलिड स्फीयर है ये, मतलब ये समझिएगा जस्ट लाइक ए क्रिकेट बॉल, है ना। और अगर इस पर आप चार्ज देते हो भाई, तो ये किस प्रकार से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, इस प्रकार से पूरे वॉल्यूम पर चार्ज आके इक्वली क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर ये कहे कि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब इक्वल वॉल्यूम में इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा से। किससे, सिग्मा से। और सिग्मा बराबर होता है Q/V, और बोलते हैं इसको क्या, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपसे कह दे कि इफ चार्ज रिमेन्स डिस्ट्रीब्यूटेड over the entire volume of the body, then that distribution is called volume charge distribution, density नहीं, volume charge distribution, volume charge distribution, और charge per unit volume is called volume charge density। क्या होना चाहिए, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है ना, बात समझे। तो ये सब बात हुआ। तो आपसे सवाल हो कि डिस्ट्रीब्यूशन कितने टाइप का होता है, तो कहिएगा 3 टाइप का, लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम। ठीक है ना। इसी का यूज़ है किसको निकालने में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में, इसलिए इसको हम बता दिए। किताब में भी है, आप देख के उसको पढ़ लेंगे। ठीक है। तो आइए अब हम लोग शुरुआत करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रेगुलर शेप ऑफ बॉडीज। उसमें पहला शेप हम लोग रिंग का ही लेंगे। बात समझे। जब रिंग पढ़ लेंगे तब दूसरा बारी आएगा किसका, रॉड का, और रॉड जब पढ़ लेंगे तब तीसरा बारी डिस्क का आएगा। थोड़ा हम यहाँ लिख दें कि पहले इसको देखेंगे, 2 नंबर में रॉड को देखेंगे, 3 नंबर में डिस्क को देखेंगे, 4 नंबर में हॉलो स्फीयर को देखेंगे, और 5 नंबर में सॉलिड स्फीयर। तब जाके हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड समाप्त होगा रेगुलर शेप में, क्योंकि ये पांचों शेप के बारे में आपको पढ़ना है। और ख़ास बात यह है कि इसका डेराइवेशन नहीं पूछता है, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछता है। ठीक है ना।
तो वो रीज़न के साथ फॉर्मूला बताएंगे कि उसको आप इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। तो एक एक करके हम बताते हैं। पहले रिंग से शुरू करेंगे। सबसे पहले रिंग देखते हैं। यहाँ लिखे तो नहीं है, लेकिन आप लिख सकते हैं कि इफ चार्ज रिमेन्स डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द इंटायर लेंथ ऑफ द रिंग, इफ चार्ज रिमेन कैपिटल आर, ऐसा सिचुएशन है। अच्छा, एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जैसे रिंग की बात होगा ना, तो रिंग को जैसे हाथ में पहने हुए काड़ा जिसको आप बोलते हैं, वो भी एक रिंग ही है। तो अगर आप रिंग लिए होंगे तो रिंग को अगर बोर्ड के प्लेन में रखिएगा तो दो प्रकार से रखा जा सकता है। रिंग को ऐसे भी रख सकते हैं और रिंग को खड़ा करके भी रख सकते हैं, है ना। तो प्रॉब्लम में जब भी आपसे सवाल होगा तो उसमें रिंग जो होगा ना वो पट नहीं होगा, वो खड़ा ही होगा, ठीक है ना। इस तरह से रिंग को खड़ा ही करके प्रॉब्लम पूछा जाएगा। तो देखिए यहाँ ये रिंग आपका खड़ा है ऐसे। अब आप ये समझ सकते हैं कि अगर ये रिंग के पास कोई पूछे कि है क्या, हम कहेंगे कुछ नहीं, इसके पास लेंथ है ना। रिंग के पास क्या है, कहीं से काट के उसको सीधा करिएगा तो लेंथ बन जाएगा कि नहीं। और इसका रेडियस हम कह दिए कितना है, आर है। अब ये इसका सेंटर सी हो गया। यहाँ से कितना दूरी पर चले गए बाबू, हम कह दिए आर डिस्टेंस पर आ गए। यहाँ से कितना डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर। अब अगर आप रिंग पर देख सकते हैं आप कि रिंग को हम खड़ा ऐसे रख दिए हैं और यहाँ से आर डिस्टेंस लिए हुए हैं, ठीक है ना। अगर कोई कहे कि अब इस रिंग के ऊपर चार्ज देंगे तो चार्ज किस प्रकार से जाएगा, लीनियर होगा कि सरफेस होगा कि वॉल्यूम होगा, तो आपको कोई कन्फ्यूजन ही नहीं होगा। कौन डिस्ट्रीब्यूशन होगा बुआ, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि रिंग के पास क्या है, लेंथ है। तो लेंथ है तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सरफेस रहता तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप देख लीजिए यहाँ जब भी आपको पोटेंशियल निकालना हो, फील्ड निकालना हो, अगर एक जगह पर चार्ज हो पोटेंशियल, अगर ये एक पॉइंट पर चार्ज रहता, पॉइंट चार्ज, तो पोटेंशियल आप लिखते ना, क्या लिखते, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर क्यू अपॉन क्या, आर लिखते, अगर ये डिस्टेंस आर रहता तो। लेकिन वो तब लगता है फॉर्मूला जब चार्ज पॉइंट फॉर्म में हो। यहाँ चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में है। किसमें, डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में। इसलिए यहाँ हम लोग एलिमेंट्री ले लेते हैं। क्या लेते हैं, एलिमेंट्री। हम डिराइव नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ एक एलिमेंट्री चार्ज ले लिए। अब कहिएगा इस एलिमेंट्री चार्ज को हम कौन सा चार्ज बोले भाई, हम कहेंगे अब ये टोटल चार्ज तो है नहीं, टोटल तो क्यू है, इसीलिए इस एलिमेंट्री को हम क्यू तो नहीं बोल सकते हैं, तो यहाँ नाम दे देते हैं डी क्यू। अब इस एलिमेंट्री का डिस्टेंस देखिए यहाँ से, तो आपको भी पता होगा कि ये आर और ये आर परपेंडिकुलर एंगल पर है, इसलिए ये जो साइड है इसका नाम हम जेड कह देते हैं और जेड का वैल्यू लिख देते हैं √r² प्लस r²। कोई दिक्कत है नहीं। तो अब ये डायरेक्ट नहीं लगा, लेकिन इनडायरेक्ट फॉर्म में हम डी भी निकाल सकते हैं पॉइंट पी पर। ये पॉइंट पी है तो फॉर्मूला वही जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, और एप्सिलॉन आर, ठीक है, और डी क्यू, क्यू के जगह क्या आ गया, डी क्यू, और ये डिस्टेंस हो गया ना पी पॉइंट से, इसलिए आप लिखिएगा जेड। लेकिन आपको दोस्त बता दें कि ये अब इंटीग्रेट करेंगे तो हमको भी आ जाएगा। देखिए ये तो हमारा, इसके कारण ये एलिमेंट्री पोटेंशियल निकल गया, स्मॉल पोटेंशियल, स्मॉल पोटेंशियल ऑफ एलिमेंट्री पार्ट
ऑफ रिंग, इसके कारण आ गया। लेकिन हमको ये चाहिए नहीं, हमको चाहिए भी। हम कहेंगे भी अगर पॉइंट P पर निकालना है तो बहुत आसान है, आप इंटीग्रेट कर दीजिए dv एट पॉइंट किसको, P को, है ना। और इंटीग्रेट करिएगा तो इत्मीनान से आपको दिख रहा होगा कि ये वहीं आने वाला है, d4πε0 q बटे dq/z। आप भी समझ रहे होंगे कि सब इसमें कांस्टेंट ही है, केवल dq अलग फॉर्म में है, इसलिए यहाँ पर 1/4πε0 और dq का इंटीग्रेशन q और ये हो गया z। तब P पॉइंट पर पोटेंशियल आपको पता हो गया, या तो ये लिखिए और नहीं तो कह दीजिए 1/4πε0 q/√r² प्लस r², ये आपका भी हुआ। कोई दिक्कत? तब V एट पॉइंट P आपको पता चल गया। बात को समझे? ये पोटेंशियल का फॉर्मूला है, याद रखिएगा। कभी कभी कोई ये कहता है कि एट सेंटर क्या होगा, एट सेंटर, तो जैसे ही सेंटर पर आएंगे स्मॉल r का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। और जब स्मॉल r का वैल्यू 0 आ जाएगा तो V एट पॉइंट C क्या लिखिएगा, बोलिए, 1/4πε0 q बाई क्या हुआ, कैपिटल R। नहीं तो ये सेंटर पर का पोटेंशियल हो गया, और ये पोटेंशियल कांस्टेंट आया, वेरिएबल नहीं हुआ, यानी सेंटर पर पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल तो हम लोग निकाल लिए। आज से याद रखिएगा, रिंग में किसी एक्सियल पॉइंट पर कहीं भी आपसे पोटेंशियल पूछे तो आप सीधा फार्मूला लिखिएगा, और इसके अलावा कोई बात आप याद मत रखिएगा, ये सीधा का सीधा फार्मूला है, ठीक है ना। और अगर सेंटर पर पूछता है तो ये फार्मूला याद रहेगा, सेंटर का लोकेशन पता है, वहाँ r का वैल्यू 0 आ जाएगा, तो वो केवल फार्मूला याद रहेगा, तो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। अब दोस्त आगे चलते हैं। क्या, तो ये तो पोटेंशियल था, अगला बारी है फील्ड का। किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, ई चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर, पॉइंट P पर, मतलब हमको चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था, ठीक है ना। तो फील्ड निकालने का बड़ा आसान तरीका है, पहले भी बोले हैं कि dv बराबर होता है E डॉट dr, E डॉट क्या, dr, आपको भी पता होगा। तो आप ये बात लिख सकते हैं कि E बराबर हो जाएगा dv बाई क्या हुआ, dr, यानी पोटेंशियल को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो फील्ड हमारा आ जाएगा, है ना। और आप देख सकते हैं कि पोटेंशियल यहाँ डिफरेंशिएट जब हो रहा है तो क्या मिलेगा, पोटेंशियल का वैल्यू देखिए 1/4πε0 को k कह दिए, और ये कहिएगा ना q/√r² प्लस r² बटे dr, नहीं। और इसका जब डिफरेंशिएशन करिएगा, ठीक है ना, आपको डिफरेंशिएशन आता है, हम उसमें अभी जाना नहीं चाहते हैं, तो ये यहाँ पर ये मिलने वाला है, क्या कहेंगे, ये मिलेगा QR अपॉन r² प्लस r² पर पावर 3/2, यही होगा। और ये फार्मूला हुआ किसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो याद रखिएगा, इसको याद रखने के लिए थोड़ा सा छोटा करके लिख देते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा हो गया, उधर हो सकता है कट रहा हो। तो ये होता है 1/4πε0 QR अपॉन r² प्लस r²
पर पावर 3/2 ये। और जब इसको डायरेक्शन दीजिएगा, है ना, तो डायरेक्शन में आपको बता दें कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को कहेगा तो इसका डायरेक्शन कहना बाबू इधर होगा, है ना। रीजन हम नहीं बता रहे हैं क्योंकि उधर से कोई मतलब नहीं है। प्रॉब्लम बनाने के लिए इतना सफिशिएंट है कि आप केवल ये बात याद रखिए, फार्मूला पोटेंशियल का क्या होगा और साथ में इसका डायरेक्शन याद रखिएगा। ई अब वेक्टर दे चुके हैं तो आप यह ना कहना एलोंग द, या कहिए रेडियली आउटवर्ड। रेडियली क्या होगा बुआ? आउटवर्ड होगा, मतलब ये बाहर की तरफ होगा, रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, रेडियली आउटवर्ड कहें या एक्सियली आउटवर्ड कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। एक्सियली क्या? आउटवर्ड, एक्सियली आउटवर्ड। ठीक है ना, ये ई का वैल्यू होगा। दूसरा चीज़ ये है कि कह दिया कि सेंटर पर निकालिए। कहाँ पर? एट द सेंटर, एट द सेंटर ऑफ रिंग। रिंग के सेंटर पर आप आइए, तो रिंग के सेंटर पर जैसे जाएंगे आर का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0। और आर का वैल्यू 0 आ गया तो ई का वैल्यू अपने आप क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ई का वैल्यू यहाँ 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो ये बात क्लियर हुआ। बात समझे कि आप पोटेंशियल के बदले ये याद रखेंगे और फील्ड के बदले ये याद रखेंगे। फील्ड में डायरेक्शन कहिएगा एक्सियली आउटवर्ड होगा। ठीक है ना। तो बहुत आसान ये फॉर्मूला है और हम चाहेंगे कि आप याद रखिएगा। ये रिंग कंप्लीट हुआ। रिंग के बाद अगला हम लोगों को जो पढ़ना है वो डिस्क है, और डिस्क के बाद फिर रड देखेंगे, तब ये लेक्चर वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे हमको 5 में देखना है, तो इसमें हम रिंग बता देते हैं, डिस्क बता देते हैं, रॉड बता देते हैं, और उसके बाद 2 बचेगा हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। तो वो थोड़ा बड़ा है, उसमें ग्राफ भी खींचना रहता है, तो उसका अलग लेक्चर वीडियो बना देंगे। ठीक है ना, क्योंकि एक में डालेंगे ना तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसको आप देख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग चलते हैं डिस्क में। देखिए यहाँ लिख दिए डिस्क में डाटा दे दिया है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क। एक चार्ज डिस्क है जिसका रेडियस आर है, फ्रॉम सी, मतलब सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक क्या चाहिए हमको? फील्ड चाहिए। डिस्क में कभी भी पोटेंशियल नहीं पूछेगा, ध्यान रखिएगा। रिंग अगर आता है तो उसमें पोटेंशियल भी पूछ सकता है, फील्ड भी पूछ सकता है। तो पोटेंशियल पूछे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे √r² प्लस r²। ठीक है ना। और अगर पोटेंशियल फील्ड पूछता है तो हम लोग लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QR बटे अंडर रूट नहीं r² प्लस r² पर पावर 3/2। यहाँ पर जब भी पूछेगा आपसे तो वो केवल फील्ड पूछेगा। अब यहाँ डिस्क हम पहले ले लेते हैं। अब डिस्क लेंगे तो फिर हम बोले कि आप ऐसे नहीं लेना है डिस्क को, डिस्क को खड़ा लेना है, जैसे आप रिंग को लिए थे। तो डिस्क को जब खड़ा करिएगा तो ये डिस्क भी ठीक उसी तरह आएगा जैसे कि रिंग आया था, नहीं। अब ये डिस्क इस प्रकार से आएगा। अब आप ये सोचिए महोदय, ठीक है ना, कि अब ये डिस्क हो गया तो डिस्क के पास सरफेस है कि वॉल्यूम है? जैसा होगा वैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो डिस्क के पास सरफेस है कि वॉल्यूम है? डिस्क के पास सरफेस है। अब इस सरफेस पर चार्ज को दीजिए, यहाँ +Q। अब सरफेस पर चार्ज दीजिएगा तो ये चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा कि नहीं होगा? तो ये चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया चार्ज यहाँ। अब ये चार्ज अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तब स्थिति क्या होगा? यहाँ पर चार्ज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद स्थिति ये होगा कि आपसे कहेगा, ये यहाँ से ये रेडियस हम कह दिए कि कैपिटल R है, कैपिटल R है,
और यहाँ से ये डिस्टेंस स्मॉल आर है। हमको इसी जगह पर फील्ड चाहिए, ये आर डिस्टेंस पर फील्ड चाहिए नहीं, तो इसमें भी हम लोग एलिमेंट्री लेते हैं। और डिस्क में जब एलिमेंट्री निकालना रहे तो आप क्या निकालिएगा, डिस्क में एलिमेंट्री क्या निकलेगा, जब भी निकलेगा रिंग निकलेगा। ये बात आप ध्यान दीजिएगा, डिस्क में एलिमेंट्री हमेशा क्या निकलेगा, रिंग निकलेगा, ठीक है ना। और जब ये रिंग निकलेगा तो आप रिंग को एलिमेंट्री इस प्रकार से दिखाएंगे। ये एक चीज़ और हम हमेशा कहते हैं कि अभी जो एलिमेंट्री दिखा है, टोटल चार्ज अगर इसका हम Q मान लेते हैं, टोटल चार्ज, तो एलिमेंट्री चार्ज का वैल्यू कोई कहे कितना होगा तो आप आराम से कहिएगा dq होगा। अब इसके कारण आप यहाँ जब फील्ड निकालिएगा ना यहाँ पर, तो आप समझ सकते हैं कि ये फील्ड इधर जाएगा, ठीक है ना। और आपको ये बता दें कि ये फील्ड इधर जाएगा, उसको DE कहेंगे। हमको D से कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब जब इसी D को इंटीग्रेट करते हैं तो नेट फील्ड जो आता है ना वो इधर आता है, और ये हमको चाहिए E एट पॉइंट P, ये चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। मतलब ये तरीका हम बता दिए कि जब एलिमेंट्री को आप रिंग लिए, यहाँ रिंग से एलिमेंट्री के कारण फील्ड निकालिएगा, उसको इंटीग्रेट करिएगा तो ई आएगा। लेकिन हमको रिंग वाले से कोई मतलब नहीं है, इसलिए इसको हम हटा देना ही उचित समझते हैं। ये केवल हम बता दिए कि डिस्क में एलिमेंट्री जब भी लेना हो तो एलिमेंट्री पार्ट हमेशा रिंग लीजिएगा। अब ये ई का वैल्यू जो आता है, अभी जो चार्ज दिए हैं Q है और इसका एरिया A है, तो सिग्मा बराबर क्या लिखिएगा, Q बाई A, है ना। सिग्मा बराबर Q बाई A, और आप इसको कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या बोलेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और इसका फॉर्मूला जब हम लोग लिखते हैं तो E बराबर आता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा वही है ना। और ये लिखते हैं 1 माइनस R बटे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। बात समझे। डायरेक्शन की बात कहें तो कहिएगा एक्सियली क्या होगा, आउटवर्ड होगा, एक्सियली आउटवर्ड, है ना। ये ई का फॉर्मूला होगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें एक केस और मिल जाता है, स्पेशल केस उसको हम लोग कहते हैं यहाँ, स्पेशल केस। ये तो हो गया कि डिस्क में फॉर्मूला आपसे पूछेगा तो आप ये बात लिख दीजिएगा। स्पेशल केस में कह दिए, इफ डिस्क हैज इनफाइनाइट रेडियस, डिस्क हैज इनफाइनाइट रेडियस, डिस्क का इनफाइनाइट रेडियस है नहीं। और इनफाइनाइट रेडियस का मतलब क्या हुआ, वो एक प्लेन शीट बन जाएगा। जैसे कॉपी है आपका, कॉपी, अगर कोई कह दे दोस्त कि इसका रेडियस क्या है तो क्या बोलिएगा आप, इनफाइनाइट बोलिएगा ना, क्योंकि रेडियस होने के लिए इसको गोल होना पड़ेगा, गोल तो है नहीं, तो इसलिए इस तरह के बॉडी का रेडियस क्या होता है, इनफाइनाइट। तो मतलब ये इनफाइनाइट, एक बात ये कहिए या फिर कहिए फॉर इनफाइनाइट चार्ज शीट, चार्ज शीट, इनफाइनाइटली चार्ज शीट, चार्ज प्लेन शीट कहिए, चार्ज प्लेन शीट, ऐसा सिचुएशन बन जाए तो। और साथ में हम कह देते हैं एंड ए स्मॉल आर इज स्मॉल, ये छोटा हो नहीं,
रेडियस इनफाइनाइट हो, ये आर इनफाइनाइट हो और स्मॉल आर का वैल्यू क्या हो, छोटा हो। मतलब सिचुएशन ऐसा है, देखिए आपको बढ़िया से समझा देते हैं। ये है, यही प्लेन शीट हो गया, जैसे आपका कॉपी हो गया। कॉपी को ला के और यहाँ ऐसे कर देना। बोर्ड में कभी भी देखो डिस्क को भी ऐसे रखें, कभी इसको ऐसे नहीं रखिएगा, कभी इसको ऐसे नहीं रखिएगा, जब भी रहेगा खड़ा ही रहेगा। ठीक है ना। रखने को तो रख सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट हमेशा दिया है तो खड़ा वाले पर दिया है, पट वाले पर नहीं है। अभी ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। कितना चार्ज है भाई, हम कहेंगे क्यू है। कितना एरिया है, तो ए है। इसका सिग्मा का वैल्यू लिखेंगे तो कितना आएगा, क्यू बाई ए। अब इसको आप देख लो, अगर ये पहले भी बताए थे कि फील्ड ये यूनिफॉर्म फील्ड होता है, और आपसे कह दे कि इसमें फील्ड का वैल्यू निकालिए। ये कैसा फील्ड है बाबू, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बताए थे। कैसा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। लेकिन हमको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, हमको ये है कि इसका फील्ड का वैल्यू कितना होगा। तो देखिए स्मॉल आर छोटा है और कैपिटल आर बड़ा है, तो छोटा में बड़ा से इनफाइनाइट से भाग दीजिएगा तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी ई का वैल्यू जो आप लिखे हैं उस ई में सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के अलावा 1 ठीक है। आर काफ़ी छोटा है, नीचे वाला काफ़ी बड़ा है, तो अब कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है, इसका वैल्यू लगभग 0 हो जाएगा। तो ई बराबर अब जो दिखेगा हमको वो होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से लिख सकते हैं अवे फ्रॉम चार्ज सरफेस, अवे फ्रॉम चार्ज सरफेस, चार्ज सरफेस से दूर होगा। ठीक है ना। तो ये फील्ड का फॉर्मूला होगा। तो मतलब हमको डिस्क में याद रखना है कि डिस्क में फील्ड का फॉर्मूला ये होता है। कैसे निकालना है, उसके लिए डिस्क के अंदर रिंग ले लीजिएगा, एलिमेंट्री निकालिएगा, उसको इंटीग्रेट कर दीजिएगा, ये आ जाएगा। और उसके बाद एक आपको यहाँ लिखे हैं कि अगर उसको इनफाइनाइट चार्ज शीट करिएगा तब फार्मूला ये होगा। तो दोनों आपको क्लियर हो गया। अब नंबर 3 में जो है वो आपका रॉड है। क्या है, रॉड। तो रॉड में देख लेना है कि फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा। तो देखिए पहला लिख दिए 3 नंबर में, इनफाइनाइट चार्ज, सेमी इनफाइनाइट चार्ज रॉड। 3 का ए कह देते हैं, नहीं 3 का ये ए कह देते हैं। क्या कह दिए बुआ, 3 के ए में आए कह दिए सेमी इनफाइनाइट चार्ज रॉड। अब सेमी इनफाइनाइट चार्ज रॉड रहे तो फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा उसको जानना है। तो बड़ा आसान है। यहाँ देखिए हम एक सिचुएशन बना देते हैं। हम कह दिए इस तरह का सिचुएशन है और इधर प्लस इन्फिनिटी तो हो ही सकता है, ठीक है ना। ये ओरिजिन होगा कि नहीं होगा, आराम से होगा। अब ओरिजिन से ये आर डिस्टेंस पर देखिए रॉड का बात होगा तो कभी भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर ही लेगा। और इस जगह आपसे कहे क्या निकालने के लिए, फील्ड निकालने के लिए, तो फील्ड का डायरेक्शन जो जाएगा एक वाई में जाएगा और एक एक्स में, निगेटिव एक्स में जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये निगेटिव एक्स में जाएगा, है ना। और इधर जो वैल्यू जाता है उसको बोलते हैं लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, इसको जे कैप कहते हैं। और इधर जो वैल्यू आता है इसको हम लोग बोलते हैं लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू माइनस आई कैप। इसलिए फील्ड का वैल्यू यहाँ जो होगा ये हो जाएगा लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू माइनस आई कैप प्लस लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू क्या,
जे कैप। और लेम्डा के बारे में तो आप जानते हैं भाई, क्या होता है लेम्डा, वेयर लेम्डा जो है ये है लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और इसी लेम्डा को हम लोग कहते हैं क्यू बाई क्या, एल। और आप समझ रहे हैं ना कि अगर ये रॉड है तो अगर चार्ज दीजिएगा तो ये चार्ज इक्वली पूरे लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा कि नहीं होगा, इसीलिए इसको लेम्डा बराबर क्यू बाई एल कहे हुए हैं। ठीक, तो ये था सेमी इनफाइनाइट चार्ज रॉड। अब हम लोगों को देखना है नंबर 4 में, कौन, इनफाइनाइट चार्ज रॉड, इनफाइनाइट चार्ज रॉड। अब इनफाइनाइट चार्ज रॉड ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, इनफाइनाइट चार्ज रॉड। तो ये किस सिचुएशन में रहेगा, आप थोड़ा सा मेरे कॉन्सेप्ट से जुड़िए। जैसे इनफाइनाइट बनाने के लिए ना हम सेमी इनफाइनाइट का ही यूज़ करेंगे, इधर प्लस इन्फिनिटी, इस पर हम चार्ज दे दिए प्लस इन्फिनिटी पर। अब चार्ज दे दिए बाबू, ये चार्ज किधर हो गया, आपको पता है ना कि ये फील्ड किधर देगा, आर डिस्टेंस आर हाइट पर एक फील्ड ऊपर जाएगा, जिसको आप बोले थे लेम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू जे कैप, और एक फील्ड इधर जाएगा, इसको क्या बोले थे, लेम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू माइनस आई कैप। अभी तो वो सेमी इनफाइनाइट का हुआ। इसको एक काम और करते हैं महोदय, इसको हम इधर ला देते हैं। देखिए ये सिचुएशन, ये वो था, ये भी वो ही ना हुआ। और यहाँ आप ऐसे कर दीजिए, डॉटेड दिखा दीजिए, नहीं तो ये माइनस इन्फिनिटी होगा कि नहीं, इस पर भी चार्ज दे दीजिए। अब आप ये समझिए कि अगर इसके कारण फील्ड निकालिएगा तो किधर जाएगा, जैसे इसके कारण इधर गया तो इसके कारण देखेंगे बाबू ऐसे, तो ये किधर जाएगा वो फील्ड, आर डिस्टेंस पर, तो एक फिर ऊपर जाएगा। ऊपर वाले को क्या बोलिएगा, लेम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू जे कैप। और एक तो समझ रहे हैं ना, जब चार्ज इधर था तो ये इधर आया था, तो जब चार्ज इधर आ गया तो ये वाला किधर जाएगा, इधर। और इधर जो जाएगा उसको क्या बोलिएगा, लेम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू क्या, जे कैप, सॉरी आई कैप, प्लस में ये आ जाएगा। अब आप ये समझिए, इसी दोनों को जोड़ दें तो हमको इनफाइनाइट वाला मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा। अगर दोनों को जोड़ दें तो हमको इनफाइनाइट वाला मिल जाएगा ना। ये देखो बाबू, ये मिला हमको, इधर माइनस इन्फिनिटी और इधर आप कहना क्या, प्लस इन्फिनिटी। चार्ज इस प्रकार से दिया हुआ है ऐसे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये वाला तो पेयरिंग में कैंसिल हो गया, केवल फील्ड जो बचा यहाँ से अगर आर डिस्टेंस पर करिएगा तो फील्ड जो बचेगा, इसको थोड़ा और बड़ा कर लीजिए ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो, दोनों तरफ से सेम जैसा लगे, है ना। तो यहाँ ये आर डिस्टेंस, ये तो दोनों पेयरिंग में कैंसिल हो गया, ये अब जुटेगा। एक इधर गया लेम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू जे कैप, और इधर से भी एक आ गया लेम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू जे कैप। और दोनों जोड़िएगा तो नेट डायरेक्शन मिल जाएगा। कहिएगा कितना मिलेगा, तो जोड़ने पर देख रहे हैं ना, लेम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लेम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर जोड़ दें तो ये लेम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू जे कैप प्लस लेम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू जे कैप, ये दोनों को जोड़ें तो ये आ जाएगा लेम्डा बाई 4 पाई, 4 नहीं अब 2 हो जाएगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू जे कैप। ये हो गया आपका क्या, फील्ड। ठीक है ना। तो हम लोग इस लेक्चर वीडियो में
क्या पढ़े हम लोग? पढ़े कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या होगा। दूसरा पढ़े कि रिंग में आप पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, फील्ड कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो जो भी पढ़े हम लोग आप देख सकते हैं कि पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के बाद रिंग में पोटेंशियल फील्ड निकालना पड़े। उसके बाद हम लोग रिंग के बाद डिस्क में पोटेंशियल केवल फील्ड निकाले थे, और उसके बाद फिर हम सेमी इनफाइनाइट चार्ज रॉड और इनफाइनाइट चार्ज रॉड में, इसको 4 नहीं कहिए, इसको सेकेंड बी कह दीजिए, थर्ड का ये बी है। तो 3 हम डिस्कस कर चुके हैं, रिंग, उसके बाद डिस्क, उसके बाद रॉड। अगला जो है वो हम लोगों का हॉलो स्फीयर है और सॉलिड स्फीयर है। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में, तो हॉलो और सॉलिड पर डिस्कशन करेंगे। तब तक इसको पढ़ते रहिए, प्रॉब्लम बनाते रहिए, है ना, और मेहनत करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कराते रहिए, बहुत लोगों को बताते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड लव यू ऑल।